Hi guys, welcome back to your own channel Student Desk by TD. So in the last video we are discussing about the prokaryotic and eukaryotic cells. So continuing the topic, today we are going to discuss about the phages. As I told in the earlier videos that what topics we are going to discuss in the overview of cells. So our next topic and according to that is phages. So today we are going to discuss about the phages. फेजेस क्या होते हैं हमारे, ये वो वायरसेस होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी वायरस जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब आप सोचिए जो हमें इन्फेक्ट करता है उसे भी कोई इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज या फिर फेजेस। उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे या फिर फेज बोलेंगे। तो जो वायरस हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज और फेजेस। इनकी जो शेप और जेनेटिक मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। एक पर्टिकुलर इनकी कोई शेप नहीं है कि हाँ हम सिर्फ इसी शेप में जो है ये पाए जाएंगे, नहीं। इनकी जो शेप और जेनेटिक मटेरियल है वो वेरी करती रहती है। इनका जो फेज है जीनोम का, जो फेजेस के जीनोम है वो हमारा डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज का जीनोम है वो किसी का भी हो सकता है, या तो वो डीएनए भी कंसिस्ट कर सकता है या वो आरएनए भी कंसिस्ट करता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा वायरस है। ये 4 जीन्स भी कंसिस्ट कर सकते हैं किसी में 100 जीन्स, सेवरल ऑफ 100 जीन्स भी जो है वो कंसिस्ट कर सकते हैं। यानी 4 जीन से लेके सेवरल 100 जीन्स तक ये पाए जा सकते हैं। यानी कि किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 10,000 है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे हम कौन से वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम ये कह देते हैं हाँ ये इस रेंज में जो है वो पाए जा सकते हैं। मिनिमम इनके 4 हैं और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये सेवरल हंड्रेड्स में जो है वो पाए जाते हैं। इनका जीनोम कोई सा भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कोई सी भी इनकी शेप हो सकती है। अगर इनके हम कैप्सिड की बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो ये हमारा आइकोसेड्रल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने फिगर में दिखा रखा है, तो ये कैप्सिड्स हमारे इन फॉर्म में जो है वो हो सकते हैं। आइकोसोहेड्रल जो है हमारा वो किस में पाया जाता है, कॉर्टिको वायरस जो हमारा वायरस है उसमें इस टाइप का कैप्सिड जो है वो पाया जाता है। अगर हम T7 की बात करें तो उसमें हमारा हेड टेल उसमें जो है वो पाया जाता है। अगर हम इनो वायरस की बात करें तो उसमें हमारा फिलामेंटस टाइप ये पाया जाएगा। तो ये किसी भी शेप में हो सकता है। अब हमें पता है कि क्या कहते हैं, ये हमारी हो गई शेप्स की बात कि ये किसी भी शेप्स में हो सकता है। अब जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अगर बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करता है तो वो किस लिए करता है, अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से ये अगर हमारे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये भी इसीलिए कर रहा है कि इसको अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ानी है। तो जितने भी हमारे ये स्टेप्स होते हैं अपने, जब इन्फेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ फेज। जैसे कि हमारे, अगर हम किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जब हमें इन्फेक्ट करता है तो हम बोल देते हैं उसकी लाइफ साइकिल ये है कि वो 2 होस्ट चाहिए उसे, सिंगल होस्ट चाहिए। तो इसी तरीके से इनकी भी जब ये पूरा इन्फेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फेज। यानी कि इस फेज की ये लाइफ साइकिल है। तो हमारी 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल जो है वो देखी गई है बैक्टीरियोफेज में, जो कॉमनली वो यूज़ करते हैं। ओवरऑल अगर हम पढ़ें तो ये 2 टाइप की साइकिल्स मोस्टली जो बैक्टीरियोफेज है वो यूज़ करते हुए दिखे हैं। कोई एक भी कर लेता है कि सिर्फ वो लाइटिक साइकिल कर रहा है या फिर लाइसोजेनिक कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वायरस पढ़ रहे हैं। ओवरऑल ये 2 साइकिल्स जो हैं वो देखी गई हैं। लाइटिक साइकिल में क्या होगा कि वो हमारे बैक्टीरिया को हाईजैक कर लेगा कम्प्लीटली। हाईजैक मतलब वो उसके अंदर पूरा अपने आप का रोब जमा लेगा। जैसे एक राजा होता है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसके सारे सेल्स की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके अपने न्यू फेजेस बनाता जाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करता जाएगा अपने आप की। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि काफ़ी ज़्यादा फेसेस जो है वो उसमें बन चुके हैं, तो जिसकी वजह से सेल की स्पेस नहीं है इतनी बैक्टीरिया की, तो वो क्या कर जाएगा, हमारा बर्स्ट कर जाएगा और इस वजह से वो डाई कर जाएगा। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि हमारा सेल जो है वो डाई कर जाता है एट द एंड। जैसे कि अगर हम फिगर में देखें तो देखिए, फर्स्ट स्टेप इसने क्या करा, अपने आप को अटैच कराया, बैक्टीरिया से अटैच कराया फेज ने। सेकेंड स्टेप में उसने क्या करा, अपना डीएनए एंटर करा दिया उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर थर्ड क्या करा, अपने आप की रेप्लिकेशन स्टार्ट करा दी, सेल रिसोर्सेज यूज करके सारे। अब अपने आप की रेप्लिकेशन स्टार्ट करा दी। तो अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो गई, काफ़ी सारे फेज डीएनए बन गए, तो वो अपने आप को असेंबली कराएंगे। न्यूली असेंबल्ड फेजेस हमारे तैयार हो गए। अब स्पेस इतना है नहीं, तो सेल क्या करा, हमारा
बर्स्ट कर गया। तो इस तरीके से पूरी लाइटेक साइकिल जो है हमारी वो चलती है। दूसरी साइकिल है हमारी लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि हमारा फेज रिप्रोड्यूस तो करेगा, इसमें अपने अटैचमेंट भी कराएगा, एंट्री भी कराएगा, लेकिन वो होस्ट सेल को जो है वो किल नहीं करता। उसको बिना किल करे ही उसके अंदर अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो कराएगा, अपने आप को बढ़ाएगा वो। तो वो क्या करेगा, पहले दो स्टेप सेम है, अटैचमेंट कराई, एंट्री कराई। थर्ड में उसने क्या करा, अपने आप की इंटीग्रेशन करा दी, यानी कि जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए था उसके अंदर अपना डीएनए जो है वो एंटर कर दिया। एंटर कैसे करा, जो उसका मतलब सेम क्रोमोसोम्स होंगे उनको उसने हटा दिया और उसकी जगह खुद का लगा दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि वो हमारे बैक्टीरियल डीएनए में एंटर करके अब जब बैक्टीरिया रिप्लिकेट करेगा खुद, तो अब वो क्या हो जाएंगे, 1 से 2 उसमें बैक्टीरिया में वो इन्फेक्ट कर चुका होगा। तो इस तरीके से वो डिवीजन कराता है अपने आप की, एज अ प्रोफेज जो है वो एंटर करता है। तो इस तरीके से वो अपने आप की डिवीजन करा रहा है, अपने आप की रिप्रोडक्शन करा रहा है, उसका नंबर तो बढ़ रहा है ना, बैक्टीरिया तो इन्फेक्टेड है क्योंकि उसमें कोई और साथ में प्रेजेंट है डीएनए। तो इस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में वो सेल को किल नहीं कराता। तो ये था हमारा फेजेस के बारे में कि हमारे फेजेस क्या होते हैं या फिर बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम वो बात करेंगे कि हमारे वायरॉइड्स क्या होते हैं। So please subscribe and press the bell icon so you get the notification whenever I upload the video. Thank you.